फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आपको याद होगा कि मार्च 2022 में यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा 40,000 पदों पर भर्ती करने की बात कही गई थी और ये कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद नियमित रूप से वैकेंसीज आएंगी और 40,000 पदों को भरा जाएगा। तो यहाँ पर किस पद पर कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली थी उसकी पूरी लिस्ट भी जारी हुई थी और इसकी सूचना आपको अखबारों के माध्यम से हुई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुए और परीक्षाएं भी हो चुकी हैं, लेकिन कुछ विज्ञापन जारी नहीं हो सके। तो जो विज्ञापन जारी नहीं हो सके और जो नए विज्ञापन जारी होने हैं पीटी 2022 की परीक्षा के बाद, जैसा कि आपको याद ही है कि पीटी 2022 की परीक्षा यह 15 और 16 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। तो इसके बाद कौन कौन सी वैकेंसी जाएंगी और उसमें कितने पद रहेंगे, इस पर एक अपडेट है आप लोगों के लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर देखा जाए तो लगभग 20,000 से अधिक पद यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2021 के माध्यम से भर चुका है, लेकिन अभी भी भारी संख्या में पद रिक्त हैं और ये पद आपको यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा 2022 के बाद विज्ञापन के रूप में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इसके पहले लगभग आईटीआई अनुदेशक के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं, लेखपाल के लिए भी परीक्षा हो चुकी है, एएनएम के लिए भी लगभग फाइनल लिस्ट जारी हो चुकी है। लेकिन गन्ना पर्यवेक्षक, कनिष्ठ सहायक, प्रयोगशाला सहायक, ईओ और जेई, रोडवेज और सिंचाई विभाग में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पद जो हैं वो अभी भी रिक्त हैं और यहाँ पर अभी भी कोई भी वैकेंसी नहीं आई है, यानी कि इस पर विज्ञापन जारी नहीं हो सका है। तो इस पर जो विज्ञापन जारी होगा फ्रेंड्स, वो जारी होगा यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2022 के बाद। तो यहाँ पर एक बात और भी आपको ध्यान देने योग्य है कि यूपी ट्रिपल एससी 2022 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी 2022 के आधार पर ही आपको बहुप्रतीक्षित लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी है उसमें शामिल होने का मौका मिलेगा। तो आपको बहुत ही सावधानी से तैयारी करनी पड़ेगी, आपको बहुत अच्छे अंक लाने का प्रयास करना पड़ेगा ताकि आप लोअर पीसेस जैसी जो वैकेंसी आती है और ये वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी ही लेकर आएगा, तो इसमें आप पार्टिसिपेट कर पाएँ। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यूपी ट्रिपल एससी 2022 की जो पीटी की परीक्षा करवाएगा, उसके बाद आपको जो मुख्य रूप से परीक्षाएं देने को मिलेंगी उसमें लोअर पीसीएस, जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल भर्ती की जो नई वैकेंसी आने वाली है जिसमें 4,000 पद अभी बताए जा रहे हैं। पदों की संख्या में भी बढ़ भी सकती है और ग्रुप सी और ग्रुप डी की कई वैकेंसीज हैं जो कि आपको मिलेंगी यूपी ट्रिपल एससी 2022 की परीक्षा के बाद। तो परीक्षा का आयोजन अक्टूबर माह में होने जा रहा है, इसके लिए आप लोगों के पास समय अब बिल्कुल नहीं बचा है। अगस्त समाप्त हो चुका है, सितंबर का महीना ही आपके लिए बस बचा हुआ है। तो 30 से 40 दिन का जो समय है, अगर उसको आप अच्छे से व्यतीत करते हैं, एक अनुशासित तरीके से आप तैयारी कर लेते हैं, तो आने वाले समय में आप कई वैकेंसीज के विज्ञापन में, यानी कि जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें शामिल होकर एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, अभी कल मैंने आपको बताया था कि एपीओ की परीक्षा हुई है और एपीओ की परीक्षा में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामान्य ज्ञान और आईपीसी के प्रश्नों ने, कुछ प्रश्न ऐसे भी थे जिसमें अभ्यर्थी जो थे वो उलझे रहे। फिलहाल आज जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे वो मैं आपके सामने उसकी आंसर की और प्रश्नों को लेकर आ रहा हूँ, तो उसको आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। आपको बता दें कि ये जो परीक्षा हुई है इसमें कुल 137 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे प्रयागराज और लखनऊ में, और ये परीक्षा जो थी ये सुबह 11 बजे से 1 बजे की पाली में हुई थी। तो यहाँ पर आईपीसी से 100 प्रश्न और सामान्य ज्ञान से 50 प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो प्रश्न पूछे गए थे वो प्रश्न ऐसे थे कि मतलब एक नज़र में तो आप उसका उत्तर नहीं दे सकते थे। कुछ प्रश्नों को आप यहाँ पर देख सकते हैं, हालांकि आज सभी प्रश्नों को हम इस चैनल पर करेंगे डिस्कस। तो वो सेशन आपके लिए बहुत ही स्पेशल रहेगा, खासतौर से पीटी की परीक्षा या फिर मुख्य सेविका की परीक्षा या फिर जो भी परीक्षाएं आगे होने वाली हैं, क्योंकि बहुधा यह देखा जाता है कि जो परीक्षाएं होती हैं किसी विशेष वर्ष में, उसमें से प्रश्न आगामी परीक्षाओं में, चाहे वो किसी भी संस्था के हों, उसमें रिपीट भी होते हैं। तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मार्च 2022 में किसने 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब जीता? फैथोमीटर का, अब यहाँ पर देखो फैथोमीटर होना चाहिए था, फैथोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए होता है? किसने बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की थी? 1921 में प्रकाशित पत्रक गांधी वर्सेस लेनिन का लेखक कौन था? और तारीख़ रसीदी के लेखक कौन थे? तो ऐसे प्रश्न इसमें पूछे गए थे। तो ये प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाली परीक्षाओं के लिए।
और यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ अभ्यर्थी जो कि 1 मिनट की देरी से पहुँचे तो उनको परीक्षा कक्ष में शामिल नहीं होने दिया गया। दिल्ली से एपीओ की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले 5 अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पहुँचने में उनको 1 मिनट की देरी हो गई तो उन्हें केंद्र से लौटा दिया गया। दिल्ली से अभ्यर्थी आए थे और फिलहाल अब ये परीक्षा नहीं दे पाए। तो वाकई ये दुख की बात है, आपको परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचना चाहिए, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी बनती है कि आप चाह कर भी सही समय पर परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसको आप नियति मान सकते हैं, किस्मत मान सकते हैं। बाकी यहाँ पर भी कुछ प्रश्नों को दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और सामान्य अध्ययन के कुछ प्रश्न। तो फिलहाल ये सारे प्रश्न हम करेंगे डिस्कस, तो उसी वीडियो में इसको हम डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जो अगली खबर है वो ये है कि वन रक्षक भर्ती परीक्षा में 5 गिरफ्तार। तो जौनपुर, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद से यहाँ पर सूचना मिल रही है कि पूर्वांचल में रविवार को वन रक्षक भर्ती परीक्षा में नकल करती महिला समेत 4 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। पकड़े गए परीक्षार्थी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए नकल करने का प्रयास कर रहे थे। 3 परीक्षार्थी प्रयागराज में, 1 वाराणसी में और 1 मुरादाबाद में पकड़ा गया है। वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक सामान्य चयन परीक्षा पूर्वांचल के सभी जिलों में रविवार को आयोजित की गई थी। जौनपुर में 36 और मिर्ज़ापुर में 17 केंद्रों पर भी ये परीक्षा हुई। जौनपुर के अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि टीडी कॉलेज से राजू यादव, प्रसाद इंस्टीट्यूट से कमला और कृष्णदत्त कॉलेज से कौशल यादव और राज कॉलेज से अनिल यादव को नकल करते हुए पकड़ा गया है। तो वन रक्षक भर्ती परीक्षा में भी कई लोग नकल करते हुए धराए गए हैं। और इसी के साथ देखिए विदेशी छात्रों के लिए 25% अतिरिक्त सीटें। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना या कोविड एक ऐसा समय था कि आप दुनिया के समय को 2 कालों में बांट सकते हैं, बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड। बिफोर कोविड जो स्थिति थी वो आफ्टर कोविड रिज्यूम नहीं हो पाई है। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो कि अपनी पढ़ाई लिखाई को नियमित नहीं रख सके हैं कोरोना के बाद से। जैसे कि अगर हम बात करें यूपी में ही या फिर भारत में ही, तो जो विदेश से पढ़ने वाले छात्र आते थे उनकी प्रतिशत संख्या में बहुत बड़ी कमी आई है। और विदेश मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में कुल 23,439 विदेशी छात्र आए, जबकि 2019 में संख्या 75,000 के आसपास थी। तो विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने का अवसर देने के लिए और एक तरीके से उनको आकर्षित करने के लिए भारत सरकार ने कुछ नई योजनाएं बनाई हैं। और इन योजनाओं में ये है कि विदेशी छात्रों के लिए जो सीटें होंगी वो निर्धारित की जाएंगी। लगभग 25% सीटें जो निर्धारित होंगी वो विदेशी छात्रों के लिए होंगी। और ये भी कि जो छात्र आएंगे उनको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। तो काफ़ी सहूलियत के साथ विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए जल्दी सर्कुलर भी जारी कर दिया जाएगा। यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने बताया कि भारतीय उच्चतर शैक्षणिक संस्थान यानी कि HEI उनकी प्रवेश परीक्षा के आधार पर विदेशी छात्रों को दाखिला दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थान अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के दाखिले के लिए पारदर्शी दाखिला प्रक्रिया अपना सकते हैं और विदेशी छात्रों को 25% अतिरिक्त सीटों के अलावा संस्थानों में आधारभूत ढांचा, शिक्षकों और अन्य ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा। तो सीट खाली रहने पर दूसरों को नहीं दी जाएगी, यानी कि ये जो सीटें होंगी वो विदेशी छात्रों के लिए ही निर्धारित रहेंगी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। शीघ्र ही मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। और आपको पुनः याद दिला दें कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं तो 23 तारीख लास्ट डेट है, जाके फटाफट आवेदन कर दीजिए, इसके बाद अवसर आपको नहीं मिलेगा। तो ये थी आज की पूरी अपडेट। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।